हर हर महादेव। मैं डॉक्टर प्रज्ञा अभिव्यक्ति चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज जल प्रवाह का 9th डे है। अभी मैं अपनी बेटे को लेके स्विमिंग पूल में आई हूँ, तो मैं सोची कि ये पानी में इसका जितना भी लीला खेला है उसके साथ ही मैं आज बोलूँ, क्योंकि जल का प्रवाह है और ये इस 6 ईयर का है। अभी ये पूल का डेप्थ जो यहाँ पे 6 फुट से ज़्यादा होगा थोड़ा, लेकिन वो कर लेता है। अभी सीख गया है स्विमिंग, क्योंकि पानी उसको बहुत पसंद है। बच्चे बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं, जल्दी सीख जाते हैं। तो पानी जो है, कल जल सेतु से मैंने टू बी कंटिन्यूड रखा था। जल सेतु जैसे रामचंद्र ने जल सेतु बनाया, जल ने समुंदर में सेतु बना, और खाली मनुष्य को लेके नहीं, सारे एनिमल को लेके। जम्बोबान जो कि भालू का प्रतीक है, मरकट का जो मरकट राज हनुमान है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, सारे मरकट प्रजाति, आदिवासी गुहक के संप्रदाय के लोग जो हम जिनको आदिवासी जंगल में रहते हैं मानते हैं। बहुत तरह तरह के जाति प्रजाति, छोटा सा स्क्विरल भी उसमें अपना, गिलहरी भी अपना योगदान देता है। वो भी धूल लेके डालता है। और हमारा जो है उसको लेके कहानी, गिलहरी के जो पीठ पे 3 गार, वो रामचंद्र का हाथ का प्रतीक है, श्री राम का, कि वो गिलहरी को लेके प्यार करते हैं और अपनी हाथ का निशानी छोड़ते हैं कि पूरी दुनिया में युग युग के लिए ये बात रहे कि हम चाहे छोटे से गिलहरी क्यों ना हो, हम अपना जितना हो सकता है अपने हिसाब से हमारी कंट्रीब्यूशन, हमारी अवदान, हमारी योगदान दे संसार में प्रेम प्रतिष्ठा के लिए। तो ये गिलहरी इफेक्ट में इसको, मुझे पूरा रामायण में ये गिलहरी इफेक्ट भी ही सबसे ज़्यादा पसंद आता है। तो अभी आज मैं ये छोटा सा वीडियो बना रही हूँ, और क्योंकि अभी बच्चे आ गए, बाकी बच्चे, मैं कोशिश करती हूँ इसको 9 मिनट करने को। बच्चों का बहुत आवाज़ आ रहा है, फिर भी मैं देखती हूँ, क्योंकि जल का जो प्रवाह है ये कभी स्लो होता है, कभी फास्ट होता है। जीवन का गति भी ऐसा है, ग्राफ हमेशा समान नहीं रहता, लेकिन एक्सेंडिंग ग्राफ उसे कहा जाता है जो कि उतार की तरफ हो, जो है जीवन में। नहीं तो जैसे एक है ना, एक चिड़िया जब डाली पे बैठता है तो वो जब ऊपर देखता है उसको आकाश दिखता है, नीचे देखता है तो उसको कीड़ा दिखता है खाने को। तो हम मनुष्य भी ऐसे हैं। हमें भगवान की अपूर्व सृष्टि है। हम होते हैं तो बर्न फ्री, शून्य है। एक शिशु भगवान की स्वरूप जैसा होता है। धीरे धीरे वो बड़ा होते होते बहुत चीज़ सीखता है। संसार का द्वेष, माया, ईर्ष्या, ये सब का शिकार होता है। फिर वो पहचानता है कि इसमें कुछ नहीं रखा। फिर वो वही अनंत की तरफ, जहाँ से वो आया है उसी तरफ उसका उड़ान फिर होता है। ये देखिए सारे बच्चे, आज ये बच्चों के साथ ही वीडियो बनाऊंगी मैं। बच्चे आ गए हैं और बहुत अच्छे से कर रहे हैं। पानी सिखाता है। वाटर इज बेस्ट लर्नर, बेस्ट टीचर, एंड यू कैन लर्न डिफरेंट ट्रिक्स ऑफ स्विमिंग एंड ऑल्सो साइमल्टेनियसली ऑफ लाइफ। जीवन का कौशल हम इससे सीखते हैं। पानी जो है हमें सपोर्ट करता है। और जो तैरना ऐसा है, आप पानी में जाके तैरना सीख पाओगे। आप तैरने के ऊपर बहुत सारी किताब पढ़ लो, उसमें आप तैरना नहीं सीख पाओगे। हाँ, आपको जानकारी मिल जाएगा कई कला कौशल का, लेकिन तैरना सीखने के लिए आपको पानी में कूदना पड़ेगा। और उसके बाद सीखना ऐसा होगा, कला और कौशल का जो डेवलपमेंट, तरह तरह के भांति रूप में पानी आपको सपोर्ट करेगा। आप डाइविंग करो, आप अंडर वाटर स्विमिंग करो, बुलेट के स्विम करो। अभी देखो मेरा बेटा कितना छोटा है, कितनी तरह से सीख गया है। ये छोटे बच्चे का पूल है, और यहाँ पे बड़े का है, जहाँ पे 6 फुट से ज़्यादा डेप्थ है, लेकिन वो 6 फुट के आसपास तो है डेप्थ, कहीं 5 फीट तक है, लेकिन वो कर लेता है। तो एक तरह से सीख गया है। तो पानी सपोर्ट करता है। पानी को सपोर्ट करके पानी में अपनी आप को हल्का छोड़ दो तो पानी हमें
संभाल लेता है। जीवन भी ऐसा है, जब हम समर्पण भाव से अपने आप को हल्का छोड़ देते हैं तब हमें अस्तित्व संभाल लेता है। जैसे हम इसके ऊपर बहुत बहुत स्टोरी है द्रौपदी के है महाभारत में, जब वो सब कुछ छोड़ देते हैं तब गोविंद आते हैं मान रक्षा के लिए। और जब जैसे एक हाथी की कहानी है, गजराज उसको पानी में खींचता है, जो पानी में रहता है घड़ियाल कुंभीर तो खींचता है, लेकिन वो जब वो देखते हैं कि मुझे कोई उपाय नहीं है मैं बचा सकूं, ऐसे उनके पैर को लॉक कर देता है। तब वो भगवान विष्णु को स्मरण करते हैं और सुदर्शन चक्र आता है रक्षा करने के लिए। तो वैसे जीवन की शुरुआत होता है संघर्ष से। हम फाइट बहुत करते हैं, बहुत चीज़ों से लड़ते हैं और कोशिश करते हैं, और करना भी चाहिए। प्रयास बहुत ज़रूरी है। प्रयास भी इन समर्पण जो है, वो समर्पण में शायद वो खुशबू नहीं आएगा जो जैसे श्रम के बाद विश्राम में जो खुशबू आता है कि पसीना आए, खेती में कोई काम करे, जिसका जो काम है करे, उसमें अपने आप को ढाल दो, मन लगा के करो। उसके बाद जो विश्राम का आनंद रहता है, वो विश्राम का आनंद खाली आपको कंटिन्यूअस विश्राम मिले, श्रम कुछ ना हो, उसमें वो खुशबू नहीं होता है। उसी तरह जीवन के साथ लड़ना, अपनी अंदर के साथ अंदर बाहर का समन्वय बैठाना, अपनी अंदर के साथ जो है हम अपने अंदर को समझना कि हम है क्या, हमारे अंदर क्या है, गांठ कहाँ पे है, कहाँ पे हम अपनी मौलिकता से हट रहे हैं। प्योर फूड आज प्रोवाइडेड बाय मदर नेचर, प्योर ह्यूमन आज प्रोवाइडेड बाय मदर नेचर। तो हम जब अपना जैसा है वैसा ना होके कुछ अलग कृत्रिमता के आवेश में आते हैं, तभी हमारे अंदर तभी वो चीज़ होता है कि हम जीवन को और अपने आप को पहचान नहीं पाते। लेकिन जैसे जैसे हम मौलिकता में जाते हैं, अपने अंदर सीखते जाते हैं और अपने अंदर की खोज करते जाते हैं, वैसे वैसे हमारे अंदर अपना जो खुद का खुशबू आता है। कबीर साहब का है ना, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट घट राम जगत देखी नाही। कस्तूरी मृग के कुंडल में ही खुशबू होता है, नाभि में, और वो पागलों की तरह इधर उधर घूमता है कि कहाँ पे जंगल में इतना अच्छा खुशबू आ रहा है। लेकिन जब उसको समझ में आ जाता है कि खुशबू तो मेरे अंदर है, तब वो वो चीज़ को पा लेता है। हम भी वैसे हैं, हमारी अंदर सब कुछ है, जो पिंड में है, ब्रह्मांड में है, वो पिंड में है। तो हम खुद ढूंढते रहते हैं चारों ओर, लेकिन परमात्मा हमारे हृदय में बैठा रहता है। तो ऐसा होता है जीवन। जल हमें कौशल सिखाता है बहुत, वाटर के साथ, वाटर हिल्स, वाटर रिकवर्स और वाटर रीफॉर्म्स और वाटर टीचर्स डिफरेंट ट्रिक्स ऑफ स्विमिंग। एक सिंबल ले सकते हैं। जीवन भी वैसा है, तरह तरह की कौशल। जैसे जल में हम अपने आप को जब छोड़ देते हैं हल्का, तरह तरह के तैरने के कौशल सीखते हैं। वैसे जीवन में हम अपने आप को हल्का छोड़ दे के, किसी और के ऊपर छोड़ के फिर अपना कर्तव्य करते हैं, जिसको निष्काम कर्म कहा गया है। तो फिर जीवन अस्तित्व भी हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन तभी बहुत अच्छे से काम करता है। जीवन भी उसी तरह से खिलता और खुलता जाता है। और जो है ये पानी जो है, वाटर, ये बेस्ट टीचर है, हम इसको गुरु भी मान सकते हैं। जल तत्व के ऊपर, और ये जो मन का एक रोज़ का 108 दिन तक बनेगा। और आज बस इतना सा, अभी ये बच्चों के ऊपर आज मैं बनाई, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, हर हर महादेव।